की कर रहे मांग, युवाओं ने लगाया यूपी पुलिस पर आरोप। दिल्ली में आप कांग्रेस के बीच सीटों पर समझौते पर बनी सहमति। आप 4, कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। हरियाणा और असम में एक एक सीट दे सकती है कांग्रेस। आज शाम तक हो सकता है बड़ा ऐलान। आज किसान मना रहे हैं ब्लैक डे। 26 फरवरी को आक्रोश रैली निकालने का ऐलान। राजमार्गों पर निकाला जाएगा ट्रैक्टर जुलूस। पेपर लीक फिर टूटे ख्वाब। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों अभ्यर्थी लखनऊ स्थित इको गार्डन पहुंचे और वहां उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया है। छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय हुआ है। पेपर लीक केवल एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगह पर हुआ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन अभ्यर्थियों को इंसाफ कब मिलेगा, और इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये अभ्यर्थी मतलब आंखों में सपने, अभ्यर्थी मतलब कुछ बनने का जुनून, अभ्यर्थी मतलब परिवार की उम्मीद, अभ्यर्थी मतलब विफलताओं पर पड़ोसियों के ताने, रिश्तेदारों की नजरों में गिरना, युवा आंखों में सजे सपनों का टूटकर चकनाचूर हो जाना, हाँ हो जाना, रातों में जागकर परीक्षा की तैयारी में की गई मेहनत का मिट्टी में मिल जाना। समझते हैं आप, नहीं समझते आप। मैं समय हूं, पर समय पक्षपात नहीं करता। नहीं करता पक्षपात, तो इन अभ्यर्थियों के साथ पक्षपात किसने किया? किसने किया पेपर लीक? किसने चलाया व्हाट्सएप के विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में नकारा और बेईमानी के भर्ती परीक्षा पेपर को? जिसने रौंद दिया युवाओं के विश्वास को, आस को, मेहनत को, सपनों को? पेपर लीक के आरोप को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। सैकड़ों अभ्यर्थी लखनऊ स्थित इको गार्डन पहुंचे। वहां उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया। छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय हुआ है। पेपर लीक केवल एक जगह नहीं बल्कि कई जगह पर हुआ है, क्या लखनऊ और क्या मैनपुरी। लेकिन ऐसे में सवाल यह है, आखिर उन अभ्यर्थियों को इंसाफ कब मिलेगा? कब उन्हें रोजगार मिलेगा? कब उनके सपने सच होंगे? परीक्षा का पेपर लीक है, नेताओं ने कहा सब ठीक है। छात्रों का भविष्य लीक है और नेताओं ने कहा सब ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। और यह तस्वीर सिर्फ लखनऊ के इको गार्डन की नहीं है, पूरे प्रदेश में सब जगह पर, हर जिले में इसी तरह के प्रदर्शन देखे गए हैं। फिर क्या मेरठ, क्या बिजनौर, क्या फतेहपुर और क्या लखनऊ, सब जगह एक जैसी तस्वीर। सभी अभ्यर्थी सोमवार से ही लगातार कोई कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहा है, कोई पुलिस थाने का घेराव कर रहा है, और मांग सिर्फ इतनी कि आप द्वारा से इस परीक्षा को कराइएगा। अब हमारे साथ जो मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के, और सीमा त्यागी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अध्यक्षा हैं पेरेंट्स एसोसिएशन की। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। प्रदीप जी, तमाम बड़े बड़े दावे, तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और कहा जाता है कि भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और जब अभ्यर्थी यही कहते हैं कि जिस भर्ती के लिए वो परीक्षा देने गए थे उसका पेपर लीक हो गया है, तो भर्ती बोर्ड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ फर्जी है। तो ये जिम्मेदारी है। नमस्कार राणा जी। जी। और क्योंकि आपने शुरुआत कर दी, पहले ही इसमें संदर्भ आ चुका है, तो जो
अभी तक की अपडेट है वो मैं बता देता हूँ आपको। 23 तारीख तक यानी आज शाम तक सरकार ने जो भी जांच समिति बनाई थी, उन्होंने जो सुझाव दिए थे कि अगर किसी छात्र को ऐसा लगता है कि लीक हुई है तो आप सबूत दे दें, उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। अब देखते हैं कि कितने लोगों ने सबूत दिया है। सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है। प्रदीप जी, कि अगर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यही है कि सरकार या फिर भर्ती बोर्ड अभी भी सिर्फ सबूत मांग रहा है, यानी कि उसे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। जो सुबह 8 बजे से, जहां सुन लीजिएगा ना, मैं वही बता रहा हूं प्रदीप जी, मैं वही बता रहा हूं कि जिस पेपर को 18 फरवरी को 3 बजे से होना था, वो पेपर सोशल मीडिया पर सुबह 8 बजे से वायरल होना शुरू हो जाता है। तो क्या भर्ती बोर्ड ने ये चेक नहीं किया कि इसमें जो क्वेश्चन है वो हमारे पेपर में है या नहीं है? इतनी जांच पड़ताल खुद ही कर लेते तो शायद सबूत मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रदीप जी, देखिए, अगर सबूत मांगे गए हैं या सरकार ने ये व्यवस्था की है जिसके आधार पर इसको चलाया जा रहा है, निश्चित तौर पे आपके विजुअल्स भी दिख रहे हैं उसमें। तो जो बैठे लोग हैं, अगर ये किसी छात्र ने अगर ये सबूत प्रस्तुत कर दिए जो सोशल मीडिया पे हैं, तो उसके आगे की कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो खाना पूर्ति के लिए इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं की जाती है। वो सत्य पाई गई, पेपर तो हो गए, चले गए। और ये जो उपलब्ध सोशल मीडिया पे है, निश्चित तौर पे जो भी कोई छात्र होगा, आजकल के छात्र कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले छात्र, उनको पता है किस प्रकार से क्या करना है। वो डिजिटल युग है, प्रक्रिया भले ही पुरानी हो, जिस प्रकार से सरकारें हमारी काम करती रही है, चाहे किसी और का शासन हो या हमारा शासन हो, जांच समिति बनती है, संबंधित विभाग है, उसको आदेश जारी किए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जो प्रथम दृष्टया जो किया जा सकता है वो सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब जो विजुअल्स आपके यहाँ पे अभी मैंने देखे आपके यहाँ से, अगर वो कोई छात्र दे देता है तो उस पर आगे होगा काम। हम चर्चा करने बैठे हैं, निश्चित तौर पे इससे समाचार अन्य छात्रों को जाएगा और कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, वो भी सरकार का प्रयास होता है। तो हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा छात्रों को ये भी पता लगेगा कि भाई आगे की कार्रवाई होगी। इससे कोई सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, कहीं की भी सरकार हो, अगर ये व्यवस्था कर दी गई तो उससे कौन बच सकता है? आप बताएं। प्रदीप जी, मैं तो इस बात से बड़ा ताजुब में हूं, क्योंकि जो चीजें या जिस तरह का दावा आपके द्वारा किया गया था, आपकी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि बायोमेट्रिक लग गई है, सीसीटीवी कैमरे हैं, ड्रोन से सुरक्षा है, पूरा पुलिस अमला, आरएएफ, पीएससी सभी को लगा दिया गया था कि परीक्षा सुनिश्चित की जाए और उसको सही ढंग से कराया जाए। परीक्षा होने के बाद भी भर्ती बोर्ड यह कहता है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो चुका है, जल्द इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और इतने बड़े आरोप लग रहे थे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वो सीसीटीवी क्या कर रहे थे, वो ड्रोन क्या कर रहे थे, वो पुलिस क्या कर रही थी, वो आरएएफ क्या कर रहा था, वो पीएससी क्या कर रही थी, जब ये सब कुछ चल रहा था। अरे राणा जी, अगर ये ध्यान नहीं दिया गया होता तो ये हम इस पर आप चर्चा नहीं कर रहे होते। ये हो रही है व्यवस्था। ये ध्यान सरकार ने नहीं दिया, ये ध्यान अभ्यर्थियों ने दिया है। सरकार देती तो शायद चर्चा नहीं करते हम, सरकार ध्यान देती तो शायद अभ्यर्थी प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। देखिए, सरकार ने आश्वासन दिया है कि ये बातें सत्य हो पाई तो जो छात्रों के, वही तो सोचेगा ना, 18 तारीख से लेकर और 23 तारीख तक सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है और फिर कह रही है सबूत लाइए, सबूत, फिर कार्रवाई करेंगे। आपने सोशल मीडिया का दिया, आपने शुरुआत में बोला कि सुबह 8 बजे से सोशल मीडिया पे तैरने लग गए थे, वो सारे फ्लोट कर रहे थे, जो भी एग्जाम्पल था। आप मुझे दे दिए, 3 दिन पहले की दीजिए। मैं ये कथन करने से पहले मैं ये पहले बता देना चाहता हूं कि मैं भी छात्र रहा हूं, हम सभी छात्र रहे हैं, और मैं छात्रों के खिलाफ नहीं और उनकी मांगों के खिलाफ नहीं हूं। मैं सरकार को ये डिफेंड कर रहा हूं ये कह करके कि सोशल मीडिया पे आई हुई हर चीज सत्य नहीं होती। आप दीजिए, आपके इस प्रोग्राम को प्रदीप जी, मैं इसके लिए सरकार को कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर सोशल मीडिया पर वो था, वो दावा झूठा था या सच था, वो अलग बात है। लेकिन भर्ती बोर्ड को एक बार ये तो चेक करना चाहिए था ना कि जो दावा है, भैया वो हमारे एग्जाम पेपर से मेल खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। मेल करके भी अभ्यर्थी बता रहे हैं कि ये तो 3 से 5 वाला एग्जाम पेपर है हमारा। ये है चूक आपकी, जिसको आप नहीं मान पा रहे हैं अभी तक। देखिए, ये योगी जी की सरकार है, अगर थोड़ी सी भी जांच में चूक पाई गई तो पूरी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी और पुनः परीक्षा कराई जाएगी। देखिए, सरकार ने अपने पूरी सावधानी बरती थी, परीक्षा को कराया, परीक्षा में शिकायत आई, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की। अब उस सैकड़ों सोलवर गैंग पकड़े गए, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी कौन है, कहां से ये पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ, पुलिस के हाथ खाली, आपकी सरकार के हाथ खाली। संदीप त्रिपाठी जी, दावे तो बड़े बड़े हैं। पुलिस जब, हाँ प्रदीप जी, लौटूंगा आपके पास, सभी को चर्चा में शामिल कर लूं, लौटूंगा मैं।
अरे बहुत बड़ी लोटूंगा पत्रकार थी। प्रदीप जी लोटूंगा। संदीप जी, दावे बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन एक पेपर लीक हुआ, ना सरकार को कानो कान खबर, ना प्रशासन को, और अभी भी सबूत कि भैया अभ्यर्थी आप ला कर दो, हमारे बस का नहीं है ढूंढना सबूत। जी, आपके चैनल को और आपको पहली बात तो मैं बहुत बधाई दूंगा कि इस तरीके छात्रों के इस मुद्दे को आप जो है कम से कम डिस्कशन में लेके आए। अन्यथा बहुत सारे जो अपने आप को कथित रूप से राष्ट्रीय चैनल कहते हैं वो तो इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज सर, हम जब जिस दिन पेपर था उसके 2-3 दिन पहले या मे बी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू था मेरा। उस इंटरव्यू में मैंने स्पष्ट ये कहा था कि ये पेपर आउट होगा और पेपर सरकार आउट कराएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि बच्चों को रोजगार दिया जाए। 2018 के बाद पहली वैकेंसी निकलती है उत्तर प्रदेश में पुलिस की, उसके बाद इसको भी विवादित कर दिया जाता है, और ये जानबूझकर किया गया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये किया गया है, हुआ नहीं है, ये किया गया है ना। एक मेन उसका कोई निकलेगा इसलिए कि कोई गुरुओं का निकलेगा तो उसमें तो सरकार निकलेगी, इसलिए कि सरकार ने आउट कराया है। सरकार की मंशा है कि छात्रों को रोजगार हमको देना ही नहीं है। इसी तरीके से उनके बहुत सारे पुराने अनुभव भी रहे। सीआरओ का पेपर आउट हुआ, क्या हुआ उसमें उसमें जो है, जो भर्ती बोर्ड है या जो परीक्षा जिसने कराई थी, मे भी लोक सेवा आयोग, वो ये कह रहा है कि जो है हमारे यहाँ से पेपर आउट नहीं हुआ है। वो 2 घंटे पहले वो मान रहा है कि 2 घंटे पहले आउट हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो है जहां मतलब स्कूलों से, जहां कॉलेजों में पेपर थे, परीक्षा केंद्र थे, वहां से जो है ये आउट हुआ है, हम इसकी जांच करा रहे हैं। साहब, आप ये मान रहे हो कि 2 ही घंटे पहले पेपर आउट हुआ है तो पेपर निरस्त करिए। दूसरी बात, इसको सजा और एक तरीका इनका, इन लोगों का और होता है, पेपर में 5 सवाल गलत कर देंगे। पेपर सारा बनेगा, उस पर 5 सवाल गलत कर देंगे और उसके आंसर्स गलत कर देंगे, उसके बाद वो भर्ती चली जाएगी कोर्ट में। और ये पैटर्न लगातार आप इनकी जब से सरकार आई है आप लगातार देखिए, ये लगातार यही करते हैं। सारी भर्तियां विवादित हो जाएंगी और 4 साल 5 साल में जब वो होती है क्लियर, तो बहुत सारे छात्र दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था तलाश लेते हैं और उसमें ये मनमर्जी अपने संगठन आरएसएस के और भाजपा के लोगों को भर देते हैं जो फॉर्म में भरे नहीं होते। ये भ्रष्टाचार का भर्तियों में आरोप लगाते थे, ये पूरी भर्तियां फर्जी कर रहे हैं। अगर करते भी 4-5 साल में एक वैकेंसी को तो इस तरीके से ये करते हैं, ये इनका तरीका है। बिल्कुल संदीप। और एक बात आप समझिए, ये जो अभी आपने कहा कि ये लड़ाई छात्रों ने लड़ी, छात्रों ने आवाज उठाई। राहुल जी से वो मिले, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम जो चल रही थी यात्रा इलाहाबाद में, जो कि जो है पूर्वांचल का जो है पूर्वोत्तर के पूर्व की यूनिवर्सिटी कही जाती है, उस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने और बहुत सारे छात्रों ने इलाहाबाद में राहुल जी से मिलकर इसकी शिकायत की। मैं स्वयं था उपस्थित, जो है उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी के छात्र राहुल जी से मिलने आए थे सांगीपुर में, वहां पर छात्रों ने शिकायत की कि आप हमारी मदद करिए। और सत्ता इस ताना इतने अहंकार में बैठी है कि वो कुछ भी गलत करेंगे, आवाज उठाएंगे तो बिल्कुल संदीप जी लौटूंगा मैं, संदीप जी लौटूंगा मैं। सीमा त्यागी जी, सरकार क्या इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही थी? क्योंकि अभ्यर्थी जिस तरह से अड़े और सोमवार से लगातार विरोध प्रदर्शन सभी जगह पर कर रहे हैं, उसके बाद ही यह मामला प्रकाश में आ रहा है, लेकिन सरकार अभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर आउट हुआ है। अभी भी अभ्यर्थियों से चाहती है कि सबूत वो ला कर दे। राणा जी, हम और आप यूपी के ही रहने वाले हैं जी, और हम जो ये देख रहे हैं पिछले 10 सालों से कि यूपी बदल रहा है, यूपी बदल रहा है, मुझे कहीं बदलता नहीं दिख रहा, क्योंकि पिछले 30 सालों से यूपी में शिक्षा व्यवस्था का यही हाल है, रोजगार का यही हाल है। और कितने शर्म की बात है कि बच्चे पेपर की तैयारी करें, बच्चे पेपर देने जाएं और उसके बाद पेपर में धांधली हो तो प्रदीप जी सबूत भी छात्रों से ही मांगेंगे। और जब वो छात्र अपनी बात कहने जाएंगे तो पुलिस उन लड़कियों को भी जो अभ्यर्थी हैं और अपनी बात कह रही हैं उनको हाथ पकड़ पकड़ के उठा के दूसरी जगह फेंकेगी। राणा जी, चिंता ये नहीं है कि पेपर लीक होने से
कितने लोगों का भविष्य गया जी। चिंता ये है, हो सकता है मेरा शब्द खराब लगे दोनों भाइयों को, कि इस तरीके का व्यवहार पुलिस के द्वारा छात्रों और छात्राओं के साथ किया जा रहा है, चाहे कोई भी भर्ती हो, तो वो उन छात्रों को क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनके अंदर राष्ट्रभक्ति जागृत होगी या उनको नक्सलवाद की तरफ धकेल रहे हैं? जी। छात्र ही उसका सबूत दें सरकार को, तो सरकार की अपनी सारी एजेंसियां फेल हैं। सरकार को सबूत छात्र ला कर देंगे कि कहां हुआ है। प्रदीप जी कितने इनोसेंट होके कह रहे हैं कि मुझे दे दीजिए, आपको दे देंगे तो क्या आप उस पर कार्रवाई करा देंगे? आपका इतना बड़ा आईटी तंत्र है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, उस तंत्र ने नहीं पकड़ा क्या इसको? आपकी सारी पुलिस फेल है। जहां परीक्षा हो रही है राणा जी, यूपी में परीक्षा के वक्त ऐसी जबरदस्त तैयारी है, किसी सेंटर पर जाकर देखिए, ऐसी पुलिस छावनी बनी हुई है वहां कि ऐसा लग रहा है जैसे बच्चा परीक्षा देने नहीं किसी कोर्ट के ट्रायल पे आ रहा है। हम नकल रोकने के लिए क्या भय ही दिखाएंगे पुलिस का? कोई भी भर्ती, या ट्रेंड देखिए पिछले 30 साल का, सरकार कोई भी रही हो, कि आप भर्ती निकालेंगे इलेक्शन से चंद महीने पहले और उस भर्ती के फॉर्म भरने के नाम पर करोड़ों रुपया इकट्ठा किया जाएगा। मैं याद दिलाना चाह रही हूं इससे पूर्व सरकार में शिक्षक भर्ती के ऊपर कि एक एक फॉर्म भरने के कितने पैसे लिए जाते हैं, वो सारा पैसा डकार लेती हैं सरकारें और उसके बाद उसका पेपर लीक हो जाता है। हम सबको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले लोकसभा से बिल पास हुआ था कि पेपर लीक होगा, नकल रोको होगा, बड़ी बड़ी हेडलाइन बनी थी। राणा जी, अफसोस होता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर बड़ी बड़ी हेडलाइन बनी कि युवाओं का भविष्य बचाने के लिए ये बनाया गया है, ये किया गया है, ये किया गया है, ये किया गया है। और प्रदीप जी कह रहे हैं कि छात्र उसका सबूत दे दें। बिल्कुल, छात्र सबूत दे दें उसका। बिल्कुल प्रदीप जी, फेल है सबूत निकालने के लिए, बिल्कुल तो बंद कर दीजिए सारे डिपार्टमेंट। बिल्कुल 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 सबूत दे देंगे और सुप्रीम कोर्ट सीधे चले जाएंगे। छात्र के पास पढ़ने को पैसा तो है बिल्कुल सीमा जी, लौटूंगा मैं। परिवार ये इंतजार कर रहा है कि कब नौकरी लगेगी, बिल्कुल कब अपने पैरों पर खड़ा होगा। छात्र सबूत निकाले, छात्र वकील खड़ा करे, छात्र सुप्रीम कोर्ट में जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें निर्णय देगा। बिल्कुल बिल्कुल सीमा जी लौटूंगा मैं। सीमा जी लौटूंगा मैं। प्रदीप जी, 2017 में आपकी सरकार ने एफिडेविट दिया था कि हर साल 30,000 भर्तियां निकालेंगे, 1.5 लाख पद खाली थे। 5 साल बाद 2018 के बाद अब 23 में निकली और उसमें भी भर्ती निकालने में आपकी सरकार फेल हो गई। माफी मांग पाएंगे युवाओं से कि जिसने दिन रात एक करके मेहनत की इस परीक्षा को पास करने के लिए, अपने बदन पर पुलिस की वर्दी को पहनने के लिए, उसको जब पेपर देकर बाहर निकला तो पता लगा पेपर तो लीक हो गया था। और लीक पेपर नहीं हुआ था, उसका भविष्य लीक हो गया था सरकार की नाकामियों की वजह से। सारे सवाल एक बार में पूछ लेते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं पहले आपके जवाब दूं या बहन जी के जवाब दूं, सीमा त्यागी जी। आप मेरे सवाल पर आ जाइए ना तुरंत। जी निश्चित तौर पे। ये जो 60,000 प्लस जो भर्तियां निकली थी, ये क्या था? अगर आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूं तो आपने आरोप लगाया कि सरकार फेल हो, जिसकी चर्चा के लिए हम लोग बैठे ही। अच्छा, तो आप इसको सरकार का फेल्योर नहीं मानते हैं कि पेपर लीक हो गया तो फेल्योर नहीं है? राजस्थान में अगर पेपर लीक होता था तो कांग्रेस की सरकार का फेलियर था, लेकिन उत्तर प्रदेश में होता है तो योगी सरकार की कामयाबी है। ये आपने कहा कि सरकार फेल हो गई नियुक्तियां निकालने में, मैंने उसका महाराज मैंने ये बोला कि सरकार फेल हो गई है इस परीक्षा को सफल करने में। राणा जी सुनिए, पहले आप थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके सवालों को ले रहा हूँ। प्रक्रिया होती है सरकार की, तुरंत जब इतने बल्क में चीजें होती हैं तो सरकार अपने प्रोटोकॉल से काम करती है। और क्या तो ये कोई अलादीन का चिराग नहीं होता है, व्यवहारिक जीवन में कहानी नहीं चलती है। अच्छा, तो सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में, हाँ सुन लीजिए ना प्रदीप जी कम संसाधन की बात करो। हाँ संदीप जी मैं सवाल ले रहा हूँ। संदीप जी मैं सवाल ले रहा हूँ। प्रदीप जी, जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हाँ सुन लीजिए ना प्रदीप जी सुन लीजिए, समय कम है, सुन लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए ना, समय कम है, बड़ा गंभीर मुद्दा है, सुन लीजिए। अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि इन्होंने कहा था कि पेपर लीक होगा। इनको कैसे पता पेपर लीक होगा? कहीं ये पेपर प्रदीप जी मुद्दे को मत भटकाइए, प्रदीप जी मुद्दा मत भटकाइए। प्रदीप जी बात सुन लीजिए। प्रदीप जी
जब सरकार ने 2017 में एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम हर साल भर्तियां निकालेंगे? सुनिए ना, क्या सरकार को नहीं पता था संसाधन कम है? कैसे पता कि 3 दिन पहले प्रवक्ता, ये कैसे इनको पता कि पेपर? तो आप जेल करा दीजिए ना संदीप त्रिपाठी को। मैंने रोका है कि आपको, या आपकी सरकार को रोका है? संदीप त्रिपाठी को जेल भेज दीजिए। किस प्रकार से पक्ष ले रहे हैं आप? मैं पक्ष नहीं ले रहा, मैं तो कह रहा हूं ना, अगर संदीप त्रिपाठी का हाथ है तो सरकार जेल में डाले संदीप त्रिपाठी को। निश्चित तौर पे जेल पे डालेगी। जांच हो रही है, दीजिए बाहर। अगर ये पाए चोरी करिएगा, जेल में जाएंगे। सवाल के जवाब आपसे दिए नहीं जा रहे तो मुद्दा भटकाएंगे आप। मुद्दा 2017 में एफिडेविट सरकार देती है कि 30,000 भर्तियां हर साल निकालेंगे, और 2018 के बाद आकर 2023 में भर्ती निकालती है और उसकी परीक्षा को सफल करने में फेल हो जाती है। करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं उस परीक्षा की व्यवस्था करने में। नियुक्ति निकलने पर सवाल कर रहे हैं या पेपर लीक होने पर सवाल? दोनों पर सवाल करूंगा, दोनों पर, सरकार की दोनों नाकामियों पर सवाल करूंगा। आप अगर नियुक्ति पे बात कर रहे हैं तो ये 60,000 नियुक्तियां निकल चुकी हैं। पेपर लीक की जो ये निकली नहीं है, ये निकली नहीं है, फेल हो गई है। निकली नहीं है, फेल हो गई है। कैसे फेल हो गई है सर? दोबारा क्योंकि पेपर लीक हो गया है। अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है ना आप। अगर जांच में पाया गया कि ये ऐसा हुआ है तो पुनः अभी भी जांच, वही तो दिक्कत यही है। अभ्यर्थी प्रदर्शन सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि सरकार अभी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही, और भर्ती बोर्ड अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है राणा जी सुनिए कि पेपर लीक हुआ है। कि उसको सरकार न सुने क्या? आपके कहने का तात्पर्य क्या है? भाई जांच हो रही है ना, छात्रों के कहने पे जांच हो रही है। मैं भी तो यही कह रहा हूं ना कि छात्रों का प्रदर्शन सिर्फ इसलिए है कि सरकार और आपका भर्ती बोर्ड ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि पेपर लीक हुआ है। अगर इस बात को स्वीकार कर लेता तो शायद गलतियां रुक सकती थी। नहीं करती तो अब तक कुछ नहीं हो रहा होता। हो रहा है ना, उसी क्रम में क्या हो रहा है बताइए ना, क्या हो रहा है? आप छात्रों से सबूत मांग रहे हैं, ये जांच कर रहे हैं आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद सबूत नहीं जुटा पा रहे हैं, और अभ्यर्थियों से चाहते हैं कि आइए भैया सबूत दीजिए, उसके बाद ही कार्रवाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। उसके ऊपर जज्बातों के बोझ बड़े ही भारी हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारियां न जाने कितनी सारी हैं, न जाने कितनी आंसुओं की बारिश ने उसे भिगोया है। नेताजी, बेरोजगार आपने ही तो बनाया है, और सरकार को यह ध्यान देना होगा, और सबूत जो छात्रों से मांगे जा रहे हैं उसके लिए अपने तंत्र को अगर एक्टिव कर लिया जाए और दुरुस्त कर लिया जाए तो शायद सबूत सरकार को और भर्ती बोर्ड को स्वतः ही मिल जाएंगे। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क।